दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी हॉरर हाइव चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। लाबुबू हॉरर स्टोरी। राधिका अपने डॉग डफी के साथ भारत के मुंबई शहर में रहती थी। वैसे तो वह एक छोटे से गांव से थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह अपनी मां और बहन के लिए पैसे कमाने मुंबई शिफ्ट हो गई थी। राधिका की पर्सनालिटी बहुत स्वीट थी और वह एक टॉय शॉप में काम करती थी। उसे खिलौने बहुत पसंद थे, लेकिन उन खिलौनों में से उसे सबसे ज्यादा पसंद थी गुड़िया। वह टॉय शॉप में काम करती थी तो डिस्काउंट पर अपनी मनपसंद गुड़िया ले लेती थी। उसके घर में अलग अलग राज्यों से आई हुई यूनिक गुड़िया थी। एक दिन उसकी शॉप में एक लिमिटेड एडिशन लेबू डॉल का कलेक्शन आया। जहां सारी गुड़िया आते ही बिक गई, एक डॉल राधिका ने पहले से ही अपने लिए अलग रख ली थी। उस डॉल का कलर गोल्डन था, बाकी लेबू डॉल से अलग। वह डॉल बहुत सुंदर थी और उतनी क्यूट स्माइल राधिका ने कभी नहीं देखी थी। राधिका उस लेबू डॉल को अपने घर ले आई। वह उस दिन बहुत खुश थी और बस उस लेबू डॉल को निहारती जा रही थी। उस डॉल की प्यारी नीली आंखें, गोल्डन कलर का सुंदर सा फर, लंबे कान और बड़े बड़े दांतों वाली मुस्कान। राधिका ने उस लेबू को जोर से गले लगाया, उसकी ढेर सारी फोटो खींची और अपने डॉग डफी को डॉल फैमिली के नए मेंबर से मिलवाया। डफी हमेशा जैसी सभी गुड़िया को देखकर खुश होकर दौड़ता था, लेकिन इस बार वह लेबू को देखकर भौंकने और गुर्राने लगा। राधिका को यह बात अजीब लगी। उसने सोचा शायद डफी डर रहा है और डॉल को शेल्फ पर रखकर सोने चली गई। डफी जो हमेशा उसके पास सोता था, इस बार डॉल को घूरता रहा और कमरे से बाहर भाग गया। सुबह ऑफिस जाने से पहले डफी जोर जोर से लेबू पर भौंक रहा था। जैसे ही राधिका घर से निकलने वाली थी, डफी ने उसकी जीन्स पकड़ ली और उसे खींचकर शेल्फ के पास ले जाने लगा। राधिका ने डफी को डांटा, लेकिन वह सुन ही नहीं रहा था। उसने गुस्से में डफी को बाथरूम में बंद कर दिया और शॉप के लिए निकल गई। उस दिन राधिका का अपने टॉय स्टोर में सबसे खराब दिन था। वह आमतौर पर प्यार से बात करती थी, लेकिन उस दिन कस्टमर से झगड़ पड़ी। इतना गुस्सा आ गया कि चिल्ला दी। बॉस ने उसी वक्त राधिका को डांटा और काम से निकाल दिया। उसे समझ नहीं आया अचानक इतना गुस्सा क्यों आ गया। वह रोती रोती घर पहुंची, बाथरूम का दरवाजा खोला। डफी अपनी पूंछ लटकाए बैठा था। उस रात राधिका जल्दी सो गई। सोते सोते उसे किसी की अजीब हंसी सुनाई दी। तभी उसने देखा कमरे के कोने में कोई खड़ा है, लेकिन अंधेरे के कारण दिख नहीं रहा था। नजदीक जाकर देखा तो वहां कोई नहीं, सिर्फ वह लेबू डॉल शेल्फ पर रखी थी। वह फिर सो गई। रात में उसने सपना देखा, एक डरावना जानवर, लाल रंग के शरीर, लंबे नुकीले दांत और नाखून, सड़ा हुआ। वह धीरे धीरे राधिका के पास आया और उसका गला दबाने लगा। डर के मारे राधिका चिल्लाने लगी। तभी उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि डॉल उसके ऊपर बैठी है। वो चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर डफी कमरे में दौड़कर आया। राधिका हैरान रह गई। जिस डॉल को उसने शेल्फ पर रखा था, वो उसके बेड पर कैसे आई। उसने देखा डॉल की स्माइल डरावनी लग रही थी। डफी ने डॉल को दांतों से पकड़कर फाड़ दिया। राधिका पसीने से भीगी थी, सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने डॉल को डस्टबिन में डाला और डफी को बुलाकर फिर से सोने चली गई। सुबह उसका सिर फिर भी दर्द कर रहा था। हाथों पर लाल दाने पड़ गए थे। डफी भी नहीं दिख रहा था। वह पूरे घर में ढूंढती रही। डफी कहीं नहीं मिला। आखिर बाथरूम में जाकर देखा, वहां भी नहीं था। चेहरा शीशे में देखा, पूरा चेहरा लाल दानों से भरा था, जैसे किसी ने काटा हो। शीशे में उसे दिखा कि कंधे के पीछे कुछ है, वही डरावना जानवर, और वह हंस रहा है। पीछे मुड़कर देखा, दूरी पर बाथरूम शेल्फ पर वही लेबू डॉल रखी थी। राधिका शॉक्ड। डॉल को तो डफी ने फाड़ दिया था, अब वहां कैसे? डॉल का चेहरा अब भयानक हंसी में बदल चुका था। राधिका डरी हुई डफी को आवाज देते हुए घर से बाहर चली गई, लेकिन डफी कहीं नहीं मिला। जब वापस लौटी तो देखा डॉल अब किचन के सिंक के पास थी। उसके हाथ और दांत लाल थे। सिंक में नीचे देखा, डफी की बॉडी थी और उससे खून बह रहा था।
लग रहा था उसे किसी ने नोच खाया है। डफी मर चुका था। यह देखकर राधिका की हालत खराब हो गई। उसे समझ आ गया था कि यह लेबू डॉल आम डॉल नहीं है। उसने इंटरनेट पर लेबू डॉल के बारे में पढ़ा। वहां पाया कि ऐसी कई घटनाएं दुनिया भर में हुई जहां लोगों की लाबूबू डॉल्स हंट कर रही थी। लाबूबू डॉल बाइट कर रही, लोगों की जॉब जा रही, या कोई करीबी मर गया, बीमार हो गया। राधिका ने तुरंत डॉल में आग लगा दी और उसकी राख पास की नदी में बहा दी। वह रात उसने अपनी बहन को पूरा किस्सा बताया। उसे लगा अब छुटकारा मिल गया। लेकिन अगली सुबह राधिका की डेड बॉडी उसके घर से मिली और उसके पास वही लबूबू डॉल पड़ी थी। अब वह डॉल टॉय स्टोर की सहकर्मी अपने साथ ले गई। कुछ लोग इंटरनेट पर कह रहे हैं यह बहुत ही खतरनाक शापित डॉल है। डायन पजुजू का रूप है। कई देशों में लबूबू बैन हो चुकी है। कई जगह पुजारियों ने इसका तांत्रिक अनुष्ठान किया है। क्या आपको लगता है ऐसी डॉल्स वाकई शापित होती हैं? हमें जरूर बताइए।